करना पड़ेगा। हेलो 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 20 मीटर लै लेंगे जगह ही कोई लाने की जगह नहीं। हेलो 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 मास्टर चांदवीर जी जहां भी आवाज सुन रहे हैं वो जल्दी से मंच पर आ जाएं। चांदवीर बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, गुरु गद्दी शुक्र ताल की जय, आज के महान सत्संग की जय, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय, सभी महान पुरुषों की जय, सभी संतों महंतों की जय, सतनाम सतगुरु जी। बंदगी करो गुरु धरो चरण में शीश, मेरी पल पल खबरा लीजियो सतगुरु समनदास जगदीश। सभी गुरु प्रेमी गुरु महाराज के चरण कमलों में ध्यान लगाएंगे। गुरु महाराज की आरती होने जा रही है। गुरु प्रेमियों, अगर हम अपना इतना कीमती वक्त निकाल करके सत्संग में इधर उधर की वार्तालाप में लगे रहे हैं तो हमारा सत्संग में आना ना आना एक जैसा हो गया है। तो आप सभी से अनुरोध है, जो गुरु प्रेमी खड़े हैं वो कृपया करके नीचे बैठ जाए और गुरु महाराज के चरणों में ध्यान लगाए और गुरु महाराज से अरदास करें। आज बसंत संत मेल बैठे, पहली आरती गावेंगे, आज संत मेल बैठे, पहली आरती गावेंगे, सतगुरु जी खोल द्वारा सेवक दर्शन पावेंगे,
तेरा
गुरु प्रेमियों, आज बड़ी ही खुशी की बात है, हम सब गुरु महाराज के चरणों में आए हैं और गुरु महाराज के सत्संग को सुन रहे हैं। गुरु प्रेमियों, सत्संग गाने का नाम ही सत्संग नहीं है, गाने बजाने का नाम ही सत्संग नहीं है। सत्संग सत का सत जो गुरु सुमनदास जी महाराज ने हम सबको समझाया है, प्रेम का सत्संग। आज हम उस सतगुरु के सत्संग को जो आज धरती पे डंका बजा हुआ है, गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग का, हम उस सत्संग को सुन रहे हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम सब जो गुरु महाराज की हम सबको शरण मिली और गुरु महाराज की हम सबको सेवा मिली है। गुरु महाराज ने सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ गांव के जो बड़े ही पुराने भगत जन हैं वो बता रहे थे कि जब गुरु महाराज ने, गुरु सुमनदास जी महाराज ने इस आश्रम की नींव रखी, उस टाइम पे यहाँ पे झील था, घास खड़ी हुई थी। आज आप देख रहे हैं गुरु महाराज ने, आप सब गुरु महाराज के चरणों में कितना अच्छा दृश्य है, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग चल गया है। जहाँ पे कीचड़ थी वहाँ पे गुरु महाराज की दया से सत्संग चल गया है गुरु प्रेमियों। और बड़े ही धन्य हैं वो सब जिन्होंने गुरु महाराज के चरणों में इस मंदिर में 4 चांद लगाने का कार्य किया है। जिन संतों ने इस आश्रम में अपनी सेवा दी है वो सब बधाई के पात्र है गुरु प्रेमियों। अभी पिछले साल से आदरणीय गुरुजी गोवर्धन दास जी इस आश्रम की देखरेख कर रहे हैं, उनके अंतर्गत ये आश्रम चल रहा है। कई दिनों से गुरु महाराज ने, वैसे तो भेजते नहीं है कहीं मुझे अपने पास से, पर आश्रम के प्रोग्राम की तैयारी के लिए भेजा हुआ था, मेरा गला भी इसलिए पड़ गया। गुरु प्रेमियों, गुरुजी से बात हुई, गांव की सत्संग मंडली जो कमेटी के लोग थे, जो गुरु महाराज के सेवादार थे, वो सब गुरु गद्दी सुखरताल पे महाराज जी, आप सभी जानते हैं निरंजन दास जी महाराज जो आश्रम में सेवा करते थे, उनका शरीर पूरा पिछले साल 7 अप्रैल को हो गया था। तो सभी साथ संगत आश्रम में कोई सेवादार नहीं था गुरु प्रेमियों। तो सभी साथ संगत गुरु गद्दी सुखरताल पर पहुंची और गुरु महाराज को कहा कि गुरुजी इस आश्रम को आप अपने अंतर्गत लीजिए और इस आश्रम की देखरेख कीजिए। तो गुरु महाराज कहने लगे, चलो भाई अच्छी बात है, आपकी ये भावना आई है, पर आज मुझे सतगुरु का वो वचन याद आ रहा है जब आज से 12 साल पहले गुरु महाराज ने कहा था कि आजा तुझे फरल आश्रम की जिम्मेदारी सौंपूंगा। और गुरु प्रेमियों में सच्चाई बताऊंगा आपको, गुरु महाराज का फोन मेरे पास में रहता है। जो महाराज जी निरंजन दास जी, अब कहानी क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर उन्होंने शरीर पूरा करने से 3 महीने पहले गुरुजी को फोन किया। गुरुजी को कहा कि महाराज मुझे सुखरताल के अंदर सेवा दे दिए, झाड़ू पोछा कुछ भी दे दीजिए, पर मैं फरल आश्रम में नहीं रहूंगा। अपना आश्रम आप अपने आप थामिए, अपने आप संभालिए, पर मैं आश्रम को छोड़ रहा हूँ। आप सभी जानते हैं उन्होंने 1 महीने के लिए छोड़ा भी था आश्रम। तो गुरु प्रेमियों, आदरणीय गुरुजी आश्रम में आए, उन्होंने आश्रम की
देख रेख की और बड़े अच्छे ढंग से आश्रम का कार्य भी चल रहा है। गुरुजी ने हम सबको सेवकों को, आसपास के जितने भी सेवक हैं, उन्होंने कहा कि अब तक हमने जैसे किया है, जो भी किया है, देखो सतगुरु महाराज जाने पर जो हो गया सो हो गया, पर गुरु प्रेमियों पीछे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने क्या किया है, अगर हम उसी में ही लगे रहे तो गुरु प्रेमियों आगे हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, उसी में ही उलझे रह जाएंगे। मैं आप सभी से, गुरुजी ने भी कहा हम सबको कि सत्संग का मतलब है प्रेम। प्रेम भया संसार में मीठी अमृत खान, पी के प्याला प्रेम का मिट जा खंचा था। वैसे तो आप सभी को ये खासियत है, हरियाणा के अंदर गुरु महाराज के प्रति बड़े भावुक हैं और इस भाव को देख करके बड़ा ही दिल खुश होता है। अपने गुरु के प्रति बड़े लगनशील हैं। पर मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा, जिसने सतगुरु महाराज को जान लिया, गुरु प्रेमियों, किसी को जानने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूं। ये ऐसे सतगुरु हैं, ऐसी अखंड शक्ति है जो होनी को अनहोनी कर देती है और अनहोनी को होनी कर देती है। ये वो सतगुरु है। जिसने देखा नहीं है वो एक बार सच्चे मन से इनके चरणों में, इनकी सेवा में लग करके देखिए कि क्या है सतगुरु समनदास जी महाराज, क्या है सतगुरु रविदास जी महाराज। पहली बात तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, सतगुरु महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज अगर एक बात को देखे तो ये बात कहनी भी नहीं चाहिए, पर उनके जो वचन हैं, सतगुरु के जो वचन हैं, अगर उसको देखे तो सच्चाई है कि गुरु रविदास जी महाराज का स्वरूप है सतगुरु समनदास जी महाराज। मैं आपको एक छोटी सी, देखो गुरु प्रेमियों, समय तो बहुत हो गया है, मैं दो आरती होती है, दूसरी आरती नहीं कहूँगा, गला भी खराब है। मैं आपको एक बार की बात बता रहा हूँ। जब सतगुरु के मुख से हमने वचन सुना, सतगुरु महाराज को मैंने खुद पूछा कि गुरु महाराज आप कौन है, भाई चंचल साहब पूछ लेते थे, तो गुरु महाराज कहते थे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, दिख नहीं रहा तुझे, मतलब कुछ भी बोल करके टाल देते थे। पर गुरु प्रेमियों, एक बार की बात बताऊं, आदरणीय गुरु जी गोवर्धन दास जी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। गुरु महाराज के सांप ने काट लिया था, तो जब गुरु जी को पत्ते मिठे लगने लगे तो गुरु महाराज को फोन किया, सतगुरु महाराज को, कि गुरु जी के सांप ने काट लिया है। तो गुरु जी ने कहा, मैं गुरु जी सांप ने काट लिया है, पत्ते मिठे लगने लगे हैं। गुरु जी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। गुरु जी बहुत बड़ा प्रोग्राम छोड़ करके आए और एक बहुत बड़ी बात बोली कि जब मन ने मीरा का जहर नहीं छोड़ा तो तेरा क्या छोड़ दूंगा। आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं और सभी जानते हैं, जो मीराबाई गुरु रविदास जी महाराज की शिष्य हुई है, उसका जहर किसने निकाला था? सतगुरु रविदास जी महाराज ने। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैंने जब मीरा का भी जहर नहीं छोड़ा, तेरा क्या छोड़ दूंगा। गुरु प्रेमियों, आप सच्चाई बता रहा हूँ आपको। गुरु जी को दवा लेने के लिए भी नहीं भेजा, कहने लगे मेरा चेला है, मेरे बिना नहीं चलता, बड़ी सेवा कर रखी है।
मैं ठीक करूंगा, डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। इसे डॉक्टर को इसका पता भी नहीं लगने का कि ये है क्या। तो गुरु प्रेमियों, बिना दवा के पत्ते भी मीठे लगने लगे थे, वो जहर निकाला। आदरणीय गुरु जी गोवर्धन दास जी की भी बहुत बड़ी मेहनत है। आज हम सबको बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से सत्संग बता रहे हैं और प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। इतनी मेहनत में, इतनी एज में वो हम सब के बीच में रात्रि में जानखेड़ा में सत्संग का बड़ा ही भव्य सत्संग था। दिन में गुरु गद्दी शुक्रताल में पूर्णिमा का दिन था, संडे का दिन था, वहां भी रहे और अब आपके सामने। तो बहुत बड़ी मेहनत है, हम सब आभारी हैं आदरणीय गुरु जी गोवर्धन दास जी के। और मैं वे सब बधाई के पात्र है जो इस प्रोग्राम में अपनी सेवा दे रहे हैं। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु सुमनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी शुक्रताल की। गुरु प्रेमी बोलने का तो मन बहुत ज्यादा था। जिन्होंने गुरु महाराज के चरणों में सेवा दी, जिस दिन से यहाँ पे आया हूँ उस दिन से साथ साथ है। चाहे वो सांझ गांव के सेवक हो, चाहे भाई फरल आश्रम के हो, चाहे कमोदा से हो, कहीं के तो ध्यान भी नहीं है केथल से है। बहुत ज़्यादा उनका प्रेम रहा है, साथ साथ रहे हैं सेवा में। तो गुरु प्रेमियों, वे सब बधाई के पात्र हैं। आप सभी को एक खास सूचना मैं देता हूँ। आने वाली 28 जून का सत्संग व 29 जून का भंडारा गुरु गद्दी शुक्रताल में होने जा रहा है। स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, जहाँ की देख रेख कर रहे हैं आदरणीय गुरु जी गोवर्धन दास जी, जो गुरु गद्दी शुक्रताल के महंत हैं। तो मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा, सभी को जाना है। जिसको ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाए तो भले ही रुक जाना, पर सभी को जाना है गुरु जी के प्रोग्राम में। बड़ा भव्य प्रोग्राम है, पूरे देश भर से गुरु महाराज के चरणों में संगत आती है और सभी को प्रेम भाव से सेवा करनी है। एक बात और जरूर कहूँगा, हम सब गुरु महाराज के अनुयायी हैं। आपस में कोई दीवार खड़ी मत करें। आज की सतगुरु